फिल्म के एक दृश्य में सूर्य के पिता उसे कहते हैं, कुछ भी करो, हैसियत पर आंच नहीं आनी चाहिए। और इस सीरीज़ की जर्नी में पहली बार मुझे गिल्ट फील हुआ जब मुझे ये देख के राहत का एहसास हुआ कि एक आदमी को जान से नहीं मारा गया, केवल कोड़ों से पीटा गया। आप सोचते हैं कि आप खुले विचारों वाले हैं, लेकिन समाज की गहरी जड़ें जमाई हुई संरचनाएं तभी समझ आती हैं जब आप असहज और अनफिल्टर ट्रुथ के सामने खड़े होते हैं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम लेकर आए हैं श्याम बेनेगल की अंकुर, जो कि 1974 में रिलीज़ हुई थी और यह उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी जिसमें शबाना आज़मी, अनंत नाग और साधु मेहर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। यह फिल्म भारतीय पैरेलल सिनेमा में एक लैंडमार्क मानी जाती है। फिल्म कास्ट, क्लास और जेंडर के एक दूसरे के साथ रिश्तों को रूरल आंध्र प्रदेश के सामंती परिवेश में उजागर करती है। फिल्म सोशल हायरार्कीज और ह्यूमन रिलेशंस का एक क्रिटिक है, जिसे मिनिमम लेकिन सिंबॉलिक नैरेटिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो अंकुर 1974 के ग्रामीण भारतीय गांव में रहने वाले पात्रों की कहानी बयान करती है, जहां जाति, वर्ग और जेंडर के कम्प्लेक्स रिलेशंस को दिखाया गया है। सूर्या, जो एक अमीर जमींदार का बेटा है, अपने पिता की जिद के कारण अपनी बीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता और उसकी शादी एक कम उम्र की लड़की के साथ कर दी जाती है। उसके आने तक वह अपने फार्म हाउस पर रहते हुए ही जमींदारी का काम संभालने को मजबूर हो जाता है। वहां उसे लक्ष्मी, जो एक दलित महिला है, और उसके गूंगे और बहरे पति किष्टैया को काम पर रखता है। सूर्य द्वारा कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने के दावे के बावजूद उसके बिहेवियर में उसकी एंटाइटलमेंट और उसके अधिकार साफ साफ दिखते हैं। जब किष्टैया की शराब की लत और सूर्या द्वारा उसके अपमान के बाद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, तो लक्ष्मी इनसिक्योर हो जाती है। सूर्या उसका शोषण करता है, उससे नौकरानी का काम कराते हुए उसके साथ एक प्रेमिका जैसा व्यवहार भी करने लगता है। जब उसकी बीवी सरू आती है तो वह लक्ष्मी को हटा देती है, जो तब तक सूर्या के बच्चे से गर्भवती हो चुकी होती है। लक्ष्मी बच्चे का गर्भपात करने से इनकार कर देती है और सूर्या के अधिकार को चुनौती देती है। किष्टैया अंततः लौटता है और लक्ष्मी के लिए पैसे भी लाता है। शायद वो इस इनफिडेलिटी से अनजान है। फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब सूर्या अपने गिल्ट और किष्टैया के बदला लेने के डर से उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है, जबकि किष्टैया तो उससे दोबारा काम मांगने गया होता है। लक्ष्मी अपने पति के साथ इस व्यवहार को देखकर सूर्या को श्राप देती है और फिल्म के लास्ट सीन में एक छोटा सा लड़का सूर्या के घर पर पत्थर फेंकता है, जो सामंती ऑपरेशन के खिलाफ विद्रोह के बीज का प्रतीक है। इस फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करें तो सूर्या विरोधाभासों का प्रतीक है। वह एजुकेटेड है, लेकिन कास्टिज्म और पैट्रियार्की के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखता है। अनंत नाग ने एक ऐसे व्यक्ति का न्यूएंस्ड पोर्ट्रेयल किया है जो मॉडर्निटी और सामंती निष्ठाओं के बीच फंसा हुआ है। हालांकि उसकी आधुनिकता केवल एक सुविधा का मुखौटा है, जिसका उपयोग वह अपनी नौकरानी लक्ष्मी का यौन शोषण करने के लिए करता है। यह उसकी नैतिक दिवालियापन को उजागर करता है। वो लक्ष्मी से जीवन भर उसका ख्याल रखने का वादा करता है, लेकिन उसे तब छोड़ देता है जब उसकी पत्नी आकर उसके साथ रहने लगती है। लक्ष्मी के रूप में शबाना आज़मी का प्रतिभाशाली अभिनय उनकी नाजुकता और दृढ़ता दोनों को दर्शाता है। एक आज्ञाकारी नौकरानी से विद्रोह तक जाती है। वह दलित महिलाओं द्वारा झेली गई लेयर्ड ऑपरेशन के साथ साथ उनकी ताकत और ऑटोनॉमी को भी दर्शाती है। मां बनने की उसकी इच्छा का शरेआम सूर्या द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन जब वह उसे छोड़ देता है तो बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और घोषणा करती है कि उसे सूर्या की मदद की ज़रूरत नहीं है
और ना ही उसके अपमानित होने की परवाह है। किस्टया के रूप में साधु मेहर ने एक ऐसे कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल किया है जिसकी कई परतें हमें देखने को मिलती हैं। एक शराब की लत से पीड़ित व्यक्ति जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन फिल्म के अंत में वो एक बदले हुए इंसान की तरह आता है। फिल्म के लास्ट सीन में वह खुशी खुशी सूर्या की तरफ जा रहा होता है उससे दोबारा काम मांगने के लिए, पर सूर्या को उसके हाथ में बैलगाड़ी हाँकने वाला डंडा देखकर ये लगता है कि शायद वो उसे मारने आ रहा है और सूर्या उसे हंटर से मारने लगता है। शायद किस्टया को कभी पता नहीं चलेगा कि उसे क्यों मारा गया था। सूर्या की पत्नी की बात करें तो प्रिया तेंदुलकर ने सरू का कैरेक्टर निभाते हुए एक ऐसी महिला का रोल किया है जो जाति आधारित हायरार्कीज को बनाए रखने में उच्च जाति की महिलाओं की मिली भगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी प्योरिटी संबंधी चिंताओं के कारण लक्ष्मी के हाथ से बना खाना खाने से इनकार करना उसके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले एटीट्यूड को दिखाता है। हालांकि ये पोजीशन काफ़ी कम्प्लेक्स है। शुरू में उसे केवल खाना बनाने और बिस्तर लगाने से हटाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह झाड़ू पोंछे को अपनी गरिमा से नीचे मानती है। वह सूर्या को बताती है कि उसने उसके और लक्ष्मी के बारे में अफवाहें सुनी हैं, इसलिए लक्ष्मी के काम को धीरे धीरे कम करने के साथ साथ वह सूर्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने में झिझक दिखाकर इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है ताकि वह लक्ष्मी से दूर हो जाए। और लक्ष्मी की गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद वह सीधे तौर पर उन दोनों का सामना नहीं करती, बल्कि लक्ष्मी से बस इतना कहती है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाती वो खेतों में काम कर ले और उसके बाद किसी और को काम पर रख लेती है। जैसे सूर्या की माँ अपने पति की बेवफाई को मूक दर्शक बन के स्वीकारती है, सरू भी सूर्या की बेवफाई को स्वीकार कर लेती है, लेकिन वह लक्ष्मी को उसके जीवन से निकालने में सफल हो जाती है। फिल्म के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो गोविंद निहलानी की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी ग्रामीण भारत की कच्ची वास्तविकता को उभारती है। नेचुरल लाइटिंग का प्रयोग कहानी में दिखाए गए कठोर सोशियो इकोनॉमिक यथार्थ को दर्शाता है। स्टैटिक फ्रेम्स और लंबे टेक्स फिल्म की ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं, जिससे दर्शक बिना किसी बाधा के पात्रों की दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो अंकुर की साउंडस्केप ग्रामीण परिवेशों की आवाज़ों जैसे पक्षियों की चहचहाट, ढोल की थाप और दूर से आती गीतों की ध्वनि को मिनिमम बैकग्राउंड स्कोर के साथ मिक्स करती है। यह सोच समझकर किया गया चुनाव फिल्म को रियलिज्म के साथ जोड़ता है और कैरेक्टर्स की इमोशनल और साइकोलॉजिकल गहराई को बढ़ाता है। और भानुदास दिवाकर द्वारा की गई एडिटिंग धीमी और स्वाभाविक लगती है, जो दृश्यों को लंबे समय तक चलने और कैरेक्टर्स के इमोशंस को स्वाभाविक रूप से सामने लाने में मदद करती है। फिल्म की रिस्ट्रेन्ड पेस्ट मिनिमम स्टोरी टेलिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है और दर्शकों को और व्यूअर्स को फिल्म के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं इस कहानी में यूज्ड सिंबलिज्म की। सबसे पहले अंकुर, इसका टाइटल। यह टाइटल विद्रोह का प्रतीक है। फिल्म के लास्ट सीन में जहां एक लड़का सूर्या की खिड़की पर पत्थर फेंकता है, वो सामंती ताने बाने को तोड़ने का प्रतीक बन जाता है। और उससे पहले जब लक्ष्मी सूर्या से पिटने के बाद केस्टिया को अपनी झोंपड़ी की तरफ ले जा रही होती है, उस समय सूर्या का भाई हमें बीच में अकेला खड़ा हुआ मिलता है, जबकि सूर्या अपनी पत्नी के साथ अपने घर के अंदर है। इस तरह से ये फिल्म तेलंगाना में किसानों के विद्रोह की बैकड्रॉप में सोशल और इकोनॉमिक टेंशन्स को रिफ्लेक्ट करती है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक लेगेसी सेट की है, जिसने न्यू वेव आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसने कास्ट और जेंडर से जुड़े इश्यूज को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है वो आज भी रेलेवेंट है। शिबाना आजमी और साधु मेहर दोनों को इस फिल्म में एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड्स मिले थे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि श्याम बेनेगल की अंकुर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को चुनौती देती है
और हमें सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के लास्ट सीन में उस छोटे से लड़के द्वारा सूर्या की खिड़की पर मारा गया वो पत्थर एक ऐसा छोटा सा विद्रोह है जो कि सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस का एक बीज बोता है और उम्मीद करता है कि ये बीज हमारे दिलों में अंकुरित होगा। तो अनफिल्टर टॉक में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।